Hello kids, I hope you will be fine. Students, आज हम छठी कक्षा का जो लेसन नंबर 4 है वो रीड करेंगे। आप पहले जो इसके 3 लेसन है वो कर चुके हैं, उसकी वीडियो तो आपने देखी होगी ध्यान से। तो आज हम जो 4th लेसन है जिसका नाम है इंद्रधनुष, पोइम है जे आपकी, तो इसको हम जो है वो रीड करेंगे। इसमें कवि ने क्या कहना चाहा है, इसका जो राइटर है वो नहीं है। तो इसमें जो इंद्रधनुष है ना, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है यहाँ पे। जिस प्रकार 7 रंगों का जे प्यारा इंद्रधनुष जो है अपनी सुंदरता से सभी का दिल जीत लेता है, कवि कहता है कि उसी प्रकार आप भी जो अपने जीवन में इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसा ही मुस्कुराएं और खुशियों के रंग जो है बिखराएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जो पोइम है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आप पेंसिल ले लीजिए और जब मैं पोइम रीड करूंगी उसके जो टफ है या शब्द उसको अंडरलाइन करूंगी, तो उसके जो मीनिंग है आप भी उसे अच्छी तरह से राइट कर लें। तो पहले देखो लेसन नंबर 4 इंद्रधनुष, पेज नंबर 28। ऐसा धनुष जो सभी को भावे पर वो लड़ाई के काम ना आवे। कि देखो जे जो इंद्रधनुष है वो किसके जैसा लगता है, इंद्रधनुष किसके जैसा लगता है, धनुष के जैसा लगता है। इसकी जो शेप है वो धनुष जैसी है। ये सभी के मन को तो भाता है पर वे लड़ने के काम नहीं आता, जो जीवन में खुशियां बिखेरने के लिए काम आता है। जैसे शतरंग जो अपनी खुशियां बिखेरते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में खुशियां बिखेरिए। उमड़े बरसे काले मेघ, नभ में जैसे लाखों शेद, वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृतिक दिखती हरी भरी। उमड़े बरसे काले मेघ, मेघ मीन्स बादल, कि जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर आकाश में आते हैं। जैसे देखो जब आकाश में बादल छाए होते तो वो कैसे गरजते हैं, कैसे आवाज जो है वो करते हैं। जब उमड़ घुमड़ कर काले जो बादल है आकाश में छा गए हैं, तो जो काले बादल आते हैं तो ऑटोमेटिक साथ में क्या होती है, वर्षा भी होती है। तो वर्षा जो आकाश में होने लगी, तो आकाश में ऐसा दिखाई देने लगा जैसे लाखों शेर जो है वो हो गए हों। वर्षा थमी धरा महकी, जब वर्षा रुक गई, थम गई, धरा धरती जो वो महकने लगी। प्रकृतिक दिखती हरी भरी, जो कुदरत है वो हमें हरी भरी दिखाई देने लगी। सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरणें लाए, नब्बे रंगों का मेला अर्धवृत्त जैसा फैला। सहसा अचानक आकाश में जो सूर्य देव है वो चमकने लगे। सोने सी किरणें लाए, सुनहरी सोने जैसी जो किरणें हैं, सुनहरी जो किरणें हैं वो अपने साथ वो लाए। 90 रंगों का मेला, कि आकाश में रंगों का जो मेला है वो लग गया। कैसा लगा रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसा फैला, कि आकाश में किरणों के फैलते ही आधे गोले, ये देखो आधा जो गोला है, आधे गोले के आकार में हमें इंद्रधनुष जो है वो दिखाई देने लगा। तो ऐसे लगा जैसे आकाश में रंगों का मेला जो है वो लग गया हो। जय है इंद्रधनुष प्यारा, सत रंगा न्यारा न्यारा, हृदय हार नव रानी का, मोहित मन हर प्राणी का। जहाँ पे सतरंगा 7 रंग, न्यारा निराला, हृदय हार गले का हार, नव मीन्स आकाश की रानी, मोहित मैंने होता है आकर्षित, तो हार मैंने सभी, प्राणी मीन्स लोग। कहते यह है इंद्रधनुष प्यारा। कहते कि जो इंद्रधनुष है वो 7 रंगों का आकाश में बहुत जो है प्यारा दिखाई देता है। इसमें जो 7 रंग है वो बहुत अनोखे अद्भुत दिखाई देते हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो मानो ऐसे प्रतीत होता है जैसे आकाश की रानी के गले का जो हार है सुंदर हार हो। मोहित मन हर प्राणी का, मोहित भी कवि कहता है कि वे इतना सुंदर लगता है कि सभी लोगों के मन को मोह लेता है। हार माने सभी प्राणी के मन को मोह लेता है। सुंदर जय प्रभु का झूला,
देख देख कर मन फूला, झूला प्रभु के आंगन में, किरणें झूले सावन में। तो जहाँ पे जो फूला है वो बहुत खुश है। प्रभु का मीनिंग है ईश्वर, किरणें जो सूर्य की किरणें। सावन है वो एक मंथ का महीने का नाम है, जो देसी महीने होते हैं, जनवरी फरवरी जो वो अंग्रेजी होते हैं। तो फर्स्ट है सुंदर जय प्रभु का झूला। दोनों लाइंस इकट्ठी हैं, देख देख कर मन फूला, कि जो इंद्रधनुष है उसकी सुंदरता को देखकर, जो कुदरत ने, जो प्रभु का जो झूला है, प्रभु ने जो झूला बनाया हुआ है, इसे देख देख कर मन बहुत ज्यादा जो है वो खुश हो जाता है। झूला प्रभु के आंगन में, ईश्वर ने कहता है कि इस सुंदर झूले को, किन्ने झूले सावन में, कि प्रभु ने इस सुंदर झूले को अपने जो आंगन में डाल रखा है। ये प्रभु पे ही मर्जी होती है। कब आप देखते हैं वर्षा के बाद तो इंद्रधनुष आपको आसमान में दिखाई नहीं देता। जो कुदरती होता है कि जो प्रभु की ही मर्जी ऐसी होती है। तो कहता है कि ईश्वर ने इस जो सुंदर झूले को अपने जो है आंगन है उसमें ही इसको डाल रखा है। तो सावन के किरणें झूले सावन के मौसम में जो सूर्य की जो किरणें हैं वो इस झूले को झुलाती है। तो मोस्टली जो इंद्रधनुष हमें सावन के महीने में ही दिखाई देता है। जब वर्षा आती है तो बाद में इसे शाम को दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है, आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। तो इसमें जो कवि है उसने इंद्रधनुष को देखकर फिर क्या कहा, वर्षा ऋतु मुस्काती है, किस इंद्रधनुष को देखकर जो वर्षा ऋतु है वो भी मुस्काने लगती है, सतरंगी हो जाती है। तो उनके रंगों से जो वर्षा है वो भी जो है सतरंगी जो हो जाती है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि आओ हम भी मुस्काएं, आओ हम भी मुस्काएं किसकी तरह, जैसे इंद्रधनुष के समान, कि हम भी इंद्रधनुष के समान ही मुस्कुराएं और रंग खुशी के बिखराएं, कि अपनी जिंदगी में खुशियों के जो रंग है वो बिखराएं। तो इसमें जो आपने इसकी जो प्रसंग लिखना है वो प्रसंग ऐसे करना है कि अगर आपको वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो इसको जो रट्टा है वो इसको प्रॉपर्ली लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको सारी जो पोइम है वो याद हो जाएगी। अगर आपको कहीं बार भी इसको एक्सप्लेन करना पड़े, आपको राइट करना पड़े इसको, तो इसका जो प्रसंग है वो लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे उस प्रसंग में, उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे इस बुक का नेम क्या है, उसका राइटर कौन है, उसका जो इसकी जो पोइम है वो नेम क्या है। तो इसका जो राइटर है वो तो नहीं है, तो आप जस्टली इतना लिखोगे कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें हाइफन पा के वहां 6 पा दीजिए। तो में से जो कविता इंद्रधनुष में से ली गई है। तो इसमें जो कवि है वो जो भी कहना चाहता है इसमें पैरे के अकॉर्डिंग टू, जो पैरा दिया उसके अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर कवि होता तो फिर हम इसको लिखते हैं इसका जो राइटर है, इसका जो कवि है वो ये है, तो इसका राइटर नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ 2 जो इसके मेन पॉइंट्स है वो लिखने हैं, बुक और इसकी पोइम का नेम। तो थैंक्स।